हेलो दोस्तों। अभी यार खाना वाना खा के सोने वाली थी। पर वो होता है ना, मोबाइल देखते हैं सोने से पहले। वही मैं भी मोबाइल देख रही थी तो त्रिपुरा की एक लेटेस्ट न्यूज मोंतांग बेली उसकी न्यूज देख लिया। तो वहाँ की एक ऑफिसर है जिनकी मैंने इंटरव्यू देखी। वहाँ पे जो पूछताछ कर रहे थे रिपोर्टर्स, उनकी जवाब दे रहे थे एक ऑफिसर। तो उनकी कुछ जवाब सुन के मन में कई सारे सवाल आया। तो यूं ही उनसे कुछ सवाल करने को मन किया, आप सबके सामने कुछ सवाल रखने को मन किया। तो आ गई सामने आधी रात को तो अभी रात की 12 बज रहे हैं। अभी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, उसके बाद एडिटिंग करनी होगी, उसके बाद पोस्ट करूंगी। फिर भी मुझे लगता है कि आप लोगों को भी जानना चाहिए ये सवाल मेरे मन में क्या क्या है। एंड आई होप आप सब इन सवालों के साथ रिलेट भी कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि सवाल जो है उनको पूछने से पहले ही मैं सबसे पहले ये बात करना चाहूंगी कि कमजोरों पे जोर सबका चलता है ना। प्लेयर्स भी वही अच्छा है जो अपनी लेवल की प्लेयर के साथ खेले, है ना। कमजोरों पे जो खेलने की कोशिश करते हैं वो क्या प्लेयर है यार। वो तो प्लेयर है ही नहीं। प्लेयर है तो बराबर ही लोगों के साथ खेलना चाहिए ना। गुड प्लेयर वही है जो अपने बराबर प्लेयर के साथ खेले। यार कमजोरों पे जो खेलता है वो तो प्लेयर भी नहीं है। तो हाँ, जो न्यूज में देखा था जो एक ऑफिसर हैं जो बता रहे थे कि अपनी डिपार्टमेंट की जो एक्ट, बहुत सारे एक्ट के बारे में बता रहे थे। तो इन सब के जो डिपार्टमेंट के बारे में बता रहे थे, एक्ट के बारे में बता रहे थे, इन सब के बारे में समझ कम है। तो अच्छी बात है आप जो भी बता रहे थे, इतनी समझ नहीं है मुझे इन सब के बारे में। पर मेरा ये सवाल है कि आप जो मोंतंग बेली पे गए हैं, वहां पे आप ये बता रहे थे कि 5 परिवार के लिए वहां पे आपको जाना पड़ा। पर सिर्फ 5 परिवार के लिए आपको इतने सारे पुलिस फोर्स लेके जाना पड़ा, एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को लेके जाना पड़ा, सीआरपीएफ उतारने पड़ गया सिर्फ 5 परिवार के लिए, और जहां पे आप अच्छे काम करने के लिए गए हो। तो ये बहुत बड़ी सवाल है कि, और मेरा दूसरा सवाल है यार, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लोग कहाँ गए। लाइक एमएलए हैं, एमडीसी है। पहले तो वो लोग जाना चाहिए। गुड इनिशिएटिव जहाँ पे लेने जा रहे हो आप लोग, कि जहाँ पे 5 परिवार बिजनेस कर रहे हैं वहां पे, और बाकी जो 5 गांव के लोग हैं, चलिए मान लीजिए, और 10 परिवार की पेट भरने के लिए और 10 परिवार बिजनेस कर पाए, ये गुड इनिशिएटिव लेने गए हो, अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत गुड, अच्छी इनिशिएटिव है ये। जहाँ पे इतने अच्छे कॉज के लिए गए हो, वहां पे जो जनप्रतिनिधि है उनका तो होना बहुत जरूरी था। मैं ये भी नहीं कहती कि बिना कारण गए हैं, जरूर कोई कारण है, जरूर कोई मतलब लीगल इलीगल मैटर, इन सब में भी मैं बात नहीं करने जा रही हूँ। कुछ इलीगल चल रहा है तो एक्शन लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए, मैं भी कह रही हूँ लेना चाहिए। मैं इसमें भी कोई कमेंट करने नहीं जा रही हूँ, क्योंकि प्रशासन का काम करेगा, जो उनका काम है वो काम करेंगे। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आप उस जगह पे गए हो, जंगल एरिया पे, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को लेके गए हो, वहां पे जहाँ पे आप अपनी जो सरकारी एक्ट है ना, उसको चालू करने के लिए, उसको लागू करने के लिए। त्रिपुरा राज्य जो है ये मेरी जन्मभूमि है, तो बहुत सारी जगहों पे घूमने का शौक भी है और मैंने बहुत कुछ देखा है। सिटी एरिया में ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पे लोगों के घर बन चुका है, जो सरकारी प्रॉपर्टी है वो कम से बहुत कम होता जा रहा है। तो मेरा उनसे सवाल है कि वहां पे इतने आर्म फोर्स लेके गए हो, और जिस तरह से एक आदमी को मैंने छोटी सी एक वीडियो क्लिप में देखा, जिस तरह से गर्दन पकड़ के ढकेल के उसको गाड़ी में बिठाया जा रहा था। इंडिया में ह्यूमन राइट्स के बारे में तो सबको पता है, ह्यूमन राइट्स कितना सख्त है। जो भी ऑफिसर है उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा, और जो भी लॉ की जो पढ़ाई करते हैं, वकील है, उनको तो और अच्छे से पता होगा कि जेल के अंदर तक एक कैदी को कोई भी पुलिस ऑफिसर, कोई भी पुलिस हाथ नहीं उठा सकता, उसके शरीर पे कोई चोट नहीं मतलब छू भी नहीं सकता, ये ह्यूमन राइट्स कहता है। तो मुझे नहीं पता, त्रिपुरा तो शायद इतने ह्यूमन राइट्स के बारे में जानते भी नहीं है, जाते भी नहीं है। अगर ये ह्यूमन राइट्स पे जाते हैं तो मुझे लगता है जो भी जिन्होंने भी ये सब काम किया है वो सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे।
एंड कुछ छोटी सी क्लिप में एक महिला भी दिखा रही थी कि उनके ऊपर हाथापाई किया गया है, उनको मारपीट किया गया है, जो इंटरव्यू में देखा है, जो महिलाएं बता रही थी। पूरी ऑल ओवर त्रिपुरा पे भी ये चालू होनी चाहिए, ये लागू होनी चाहिए। सिर्फ मोंतंग बेली के जो जंगल एरिया है वहां पे क्यों लागू किया जा रहा है ये एक्ट वगैरह? हर जगह पे इक्वली लागू किया जाना चाहिए। मोंतंग बेली में जो कुछ भी हुआ ना, मुझे ऐसा लगता है कि इतना कुछ होना नहीं चाहिए था। वो तो सिंगल मीटिंग से ही सॉल्व हो जाता। अगर वहाँ पे डीएम वगैरह, एक प्रोसेस होता ना, पहले माइकिंग होनी चाहिए थी, पहले सबको जानकारी बताना चाहिए था कि ऐसा ऐसा होने वाला है, कि सबको इसमें फायदा मिलेगा। पहले माइकिंग होनी चाहिए थी, डीएम होना चाहिए था, जो बड़े बड़े पद पे एसडीएम होना चाहिए था, और बीडीओ होना चाहिए था, उनकी मौजूदगी में ये सब बातचीत होना चाहिए था। लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो है उनको भी वहाँ पे उपस्थित रहना बहुत जरूरी था। ये अच्छी बात थी यार, बहुत अच्छे से डील किया जा सकता था इस मैटर को, मुझे लगता है। अभी मुझे वो न्यूज देखने के बाद ना, मुझे एक चीफ जस्टिस, बहुत बड़ी चीफ जस्टिस का एक इंटरव्यू याद आया कि जस्टिस भी पैसा या फिर पावर की तले ना दब जाती है। ये याद आ रहा है। जो ऑफिसर बाबू थे, इतने सारे एक्ट बताया है, इतने सारे उन्होंने जो आर्म फोर्स लेके गए हैं, जिस तरह से उन्होंने उन लोगों के साथ बिहेव किया है, उन लोगों को जिस तरह से गाड़ी में बिठाया गया है, मुझे तो लगता है जो सिटी एरिया में जहाँ पर भी हो रहा है ना ये सब लैंड माफिया वगैरह, तो बताओ कब आप लोग वहाँ पे ये सब एडमिनिस्ट्रेशन के सारे पावर लेके जाओगे? और आप लोगों तो मुझे लगता है कि रस्सी में बांध के घसीटते हुए, पूरे सड़क से घसीटते हुए लेके जा सकते हो, ये पावर है। तो ये कब कर रहे हो? हम भी देखेंगे यार, हम भी रास्ते में खड़े होके तालियां बजाएंगे, वाव! देखा एडीसी एरिया में, उस गांव में, जंगल में इन्होंने ऐसा किया था। अब सिटी में ये जो लैंड माफिया वगैरह हो रहा है ना, उनके साथ अब हमारी जो ऑफिसर वगैरह है, फॉरेस्ट की हो या फिर चाहे जो भी बड़े बड़े लेवल की हो, देखो रास्ते से घसीटते हुए लेके जा रहे लैंड माफिया लोगों को। होना चाहिए यार, जिस तरह से उनके साथ ऐसा हुआ यार सिटी में, तो फिर ऐसा ही होना चाहिए, घसीट घसीट के लेके जाना चाहिए, अगर ये लीगल है तो। उस परिवार के ऊपर फॉरेस्ट एक्ट लगाया जाएगा, जरूर लगाया जाएगा, और मैं भी कहती हूँ हाँ लगाओ। पर सिटी एरिया पे जो भी नेचुरल रिसोर्स यूटिलाइज कर रहे हैं, जो भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके ऊपर भी ये एक्ट चालू होना चाहिए ना। सिटी एरिया पे अलग कानून, जंगल पे अलग कानून, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जो मंदिर है, या फिर आप बोल सकते हो कि राजभवन है, ये सब छोटा होता जा रहा है, उनका बाउंड्री जो है वो छोटा होता जा रहा है, डे बाय डे, एवरी पासिंग डे, एवरी पासिंग ईयर वो कम होता जा रहा है। ये तो इन सब में कोई सवाल क्यों नहीं उठाता? तो एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे कोई एक्शन क्यों नहीं लेते? किसी भी अच्छे काम के लिए जहाँ पे जाया जा रहा है, तो वहां पे मुझे नहीं लगता कि वहां पे हाथापाई की जरूरत होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आप सब मैं जो कहना चाहती हूँ वो समझ पाए होंगे। तो नेक्स्ट टाइम फिर से नई वीडियो लेके आप सबके सामने हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।